हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या कहता है? फंक्शन डिफाइंड है आर से आर में, एफ एक्स हमें गिवन है x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव। कैपिटल एफ एक्स डिफाइंड है 0 to x f of t dt x greater than 0, then the which of the following statement are correct? f has a local minima at x equals to 1, local maxima at x equals to 2, fx not equal to 0 for all x belongs to 0 to 5, f has a 2 local maxima and 1 local minima। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारे पास? हम इसमें यूज करेंगे लेबनिज रूल का। हम इसमें किसका यूज करेंगे? सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसी भी फंक्शंस का अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? लेबनिज रूल का। अगर फंक्शन इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो तो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे? लेबनिज रूल। लेबनिज लेबनिज रूल। तो लेबनिज रूल क्या कहता है कि अगर मान लो कोई सा फंक्शन है y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स टू क्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ से हम उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली एफ ऑफ अपर लिमिट पुट कर देंगे इसके अंदर, इनटू जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव, माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट पुट कर देंगे इनटू जो लोअर लिमिट है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताना है। तो किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताना है तो हमें क्या निकालना पड़ता है? उसका डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट, अगर एफ ऑफ एक्स हमें पता है। अच्छा, पहले हम एफ ऑफ एक्स को भी क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को भी हम क्लीन कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास है? 0 to x एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ टी क्या आ जाएगा? टी माइनस वन, टी माइनस टू, टी माइनस फाइव डी टी। ठीक है, और x हमें 0 से बड़ा दे ही रखा है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकाले तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? एफ डैश एक्स आएगा, अपर लिमिट पुट कर देंगे तो x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव, इनटू जो अपर लिमिट पुट करी उसका डेरिवेटिव, मतलब x का डेरिवेटिव वो तो 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो कोई लिखने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ चुका है। तो फाइनली वी गॉट एफ डैश एक्स। क्या मिला हमारे पास? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव। अब हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव कहाँ का 0 है। तो ये 1 और 2 और 5 पर 0 है, 1 2 5 पर 0 है। अब हमें एक चीज़ पता होती है कि जैसे मान लो ये फंक्शन है, यहाँ पर लोकल हमारा है मिनिमा और ये कर्व है यहाँ पर लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर ग्राफ डिक्रीज हो रहा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव है, यहाँ ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है। यहाँ पर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और यहाँ पर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव है। अब हम डेरिवेटिव का साइन देख लेते हैं। 5 से बड़े पर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव देगा, यहाँ नेगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा। अब हम यहाँ पर देखें तो माइनस से प्लस में जब भी जाएंगे तो लोकल मिनिमा मिलेगा, तो ये जो होगा 1 ये मिनिमा होगा। ठीक है, मिनिमा। यहाँ प्लस से माइनस जा रहा है तो ये होगा मैक्सिमा, और अगेन ये माइनस से प्लस में जाएगा तो ये मिनिमा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम देखते हैं ऑप्शन से। तो एफ एज ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 1। हाँ, परफेक्ट सही है। मैं लोकल मिनिमा एक्स इक्वल टू 1 पे। एफ एज ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पे लोकल मैक्सिमा, ये भी परफेक्ट है। पहले डी पे चलते हैं। एफ एज ए 2 लोकल मैक्सिमा, तो हम ध्यान से देखें तो 2 लोकल मिनिमा है, तो 2 लोकल मैक्सिमा नहीं है, एंड 1 लोकल मिनिमा, 1 लोकल मैक्सिमा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5। जो एफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और वो भी सारे 0 से 5 के बीच में, मतलब 0 से 5 के बीच में कोई सी वैल्यू ऐसे ही रखें तो एफ एक्स हमेशा नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। तो उसके लिए पहले हमें एफ एक्स को देखना पड़ेगा अच्छे से। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है? एफ एक्स है हमारे पास 0 to x टी माइनस वन, टी माइनस टू, टी माइनस थ्री डी टी। ठीक है, तो पहले हम अंदर वाले का ग्राफ बना लेते हैं। तो अंदर वाले का ग्राफ क्या आ जाएगा? अंदर वाले का ग्राफ तो बेसिक आ जाएगा, जो वेविकर मेथड होता है वही ग्राफ होता है इस केस में। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा इसका, लगभग लगभग। ठीक है, 0 से बड़े में देखना है हमें। अब हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो अगर हम सपोज करो x इक्वल टू हम यहाँ रखते हैं 1, सॉरी 1 से बड़ा नंबर रखते हैं, सपोज से अल्फा, ये वाला नंबर रखते हैं अल्फा।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से अल्फा तक हमें इस तक इंटीग्रेट कर रहे हैं इस फंक्शन को, ये रहा ग्राफ उसका। तो 0 से अल्फा तक में देखे ग्राफ तो कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है ग्राफ, तो अल्फा ऐसे एडजस्ट हो जाएगा कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर आ जाए, तो आंसर 0 आ जाएगा इंटीग्रेशन का। तो हाँ, तो एक अल्फा जरूर हो सकता है 1 से 2 के बीच में जहां पर एरिया 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बोला था कि फॉर ऑल एक्स के लिए नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो स्टेटमेंट ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना, सॉरी सी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हम और आगे इसको समझते, जैसे मान लो अगर हमने मान लो आगे नंबर ले लिया 2 से 3 के बीच में, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है ये एरिया और ये एरिया और ये टोटल एरिया हो सकता मिला के 0 है, या आगे हम अगर 5 तक जाएं तो भी हम ऐसा पॉइंट ले सकते हैं कि इन सभी का सम 0 हो। तो ये पॉसिबल है कि 0 से 5 के बीच में कुछ ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिस पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी, पर यहाँ पर बोल रहा है कि नॉट 0 फॉर ऑल एक्स, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।